बोले शंकर भगवान की हर हर। अब आते हैं 4 साल की बेटी। तो किन लोगों को 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए? कि बच्चे विद्यार्थी माताओं को चाहिए कि 4 साल की बेटी का पूजन करें। जो लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज हर साल लड़ता हूं मैं चुनाव लेकिन हार जाता हूं, किस्मत खराब मेरी चल रही है। लड़ के थक गया, वोट मांग मांग करके थक गया। या जिनको जीत मिल गई और वो मंत्री नहीं बन पा रहे हो। हम तो 3 बार विधायक बन गए लेकिन मंत्री कोई बनो तो नहीं। हम महाराज जीते तो हैं पर लेकिन मंत्री नहीं बनते। वो लोग 4 साल की बेटी का पूजन करें। विद्यार्थी विजयार्थी राजर्थी यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजा ये नित्यम कल्याणी सर्व जो लोग विद्यार्थी हैं उनको भी 4 साल की बेटी का, जो विजयार्थी हैं जो विजय होना चाहते हैं वो भी 4 साल की बेटी का, जो राज्य पद प्राप्त करना चाहते हैं मंत्री बनना चाहते हैं वो भी 4 साल की बेटी का पूजन। और आगे लिखा है सुखार्थी, जो सुखी होना चाहते हैं वो भी 4 साल की बेटी का पूजन करें। आपको वह पद मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। बोल देवी भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। कालिकां शत्रुना सार्थम पूजये भक्ति पूर्वकम। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए केवल भगवान की भक्ति चाहिए, हे प्रभु तेरी कृपा से धन भी बहुत है, सुखी भी हैं, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, अब केवल हमें भक्ति करनी है, वो लोग 5 साल की बेटी का पूजन करें। जिन लोगों के शत्रु भी बढ़ गए हैं वह लोग भी 5 साल की बेटी का पूजन। अगर किसी के पास धन नहीं है, विशेष करके धन की कामना है, तो 6 साल की बेटी का पूजन करें। ऐश्वर्यं धन कामस्या चंडिकां परिपूजये। जो ऐश्वर्य चाहते हैं, धन चाहते हैं, उनको भी 6 वर्ष की बेटी का पूजन करना है। जिन लोगों को दुख मिल रहा है, सब कुछ है लेकिन दुखी है। कुछ लोग होते हैं बोले महाराज घर में क्लेश है, बहुत क्लेश में डूब रहे हैं, तो वो लोग 7 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 7 वर्ष की बेटी के पूजन करने से क्लेश दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि। पूजयेत् सांभवी नित्यं नृपमोहनान्य च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। जिन लोगों ने संग्राम जीतना है, किसी परीक्षा को पास करना है, नौकरी का फॉर्म डाल रखा है, पास होना, तो 7 साल की बेटियों का पूजन।
आपको सफलता मिलेगी। बोलो जय श्री राम। जो लोग परलोक की कामना करते हैं ऐसे लोगों को 8 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तवाग्रे कर्म साधने दुर्गाम च पूजये भक्त्या परलोकम सुखाय च। जो लोग परलोक की कामना करते हैं ऐसे लोगों को 8 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। जिनको सब कुछ चाहिए तो एक एक बेटी का पूजन कब तक करते रहोगे? तो आप अगर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करवानी है तो 9 वर्ष की बेटियों का पूजन करना चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम शुभद्राम 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 पूजन ये सदा। अगर सिद्धियां चाहिए सब कुछ चाहिए तो 9 साल की बेटियों का पूजन करें, यानी 9 बेटियों का पूजन। हम लोग वही सब करते हैं। जब अष्टमी आती है तो 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उन सब का पूजन करते हैं। वहां करने से हम सारी पूजा हो जाती है। इसलिए मनवांछित फल जो भी चाहिए सब मिल जाता है। तो जय श्री राम। अच्छा 9 बेटी, और अगर 10 वर्ष की बेटी 10 वर्ष की बेटी रोहिणी, अगर आप इसका पूजन करोगे तो रोग का नाश होगा। रोहिणी रोग नाशाय पूजये पूजये रोहिणी रोग नाशा। यदि किसी पर खतरनाक बीमारी हो गई, हट नहीं रही है, तो कहते हैं 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें, मां की आराधना करें, और कहते हैं रोग हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, रोग मुक्त हो जाता। अभी भी ये शक्तियां काम करती हैं जो इनका विधि विधान से पूजन किया जाए। बोलो जय श्री राम। हर वर्ष की बेटी पूजनीय, हर वर्ण की बेटी पूजनीय। ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे ज्ञान शक्ति मिलेगी। क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति मिलेगी। वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति मिलेगी, धन कमाने की शक्ति। चतुर्थ वर्ण, चौथा वर्ण का जो व्यक्ति है उसकी बेटी का पूजन करोगे तो क्रिया शक्ति मिलेगी, काम करने की शक्ति। इसलिए चारों वर्णों की बेटी पूजनीय। जो लोग अपने पेट में बेटियों की हत्या करते हैं और फिर गलियों में बेटियों को ढूंढते हैं पूजन करने के लिए, ऐसे लोगों को बेटी पूजन का फल नहीं मिलता, कन्या पूजन का फल नहीं मिलता। ऐसे लोगों का सत्कर्म का फल भी नहीं मिलता है। जय श्री राम। हे राजा, इस जन्म में कोई यदि निर्धन है ना, ऐसा नहीं टिकता है ना किसी के पास, तो समझ लेना कि वो पूर्व जन्म में मां का भक्त नहीं रहा हो। जो लोग पूर्व जन्म में मां के भक्त होते हैं उन्हीं के पास वही लोग यहां धनवान होते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, तुम पूर्व जन्म में नहीं थे, इस जन्म में भी तुम धनवान हो जाओगे। तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है हमारे? रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलेर बिल पत्रके भवानी
सभवे नृपतीक्षितो सभवे सभवे नृपतीक्षितो। जब मां का नवरात्र आए, जब चैत्र शुक्ल पक्ष आए तो एक बिल्ल पत्र लें, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ बिल्ल का जो पेड़ है वो साक्षात मां पार्वती है, साक्षात मां जगदम्बा है, और जो पत्ते हैं ना वो मां पार्वती है। जब आप शिव जी के ऊपर एक बिल्ल पत्र चढ़ाते हो ना मेरी मां, तो आप पार्वती को दे रहे हो शिव जी को। शिव जी को कोई प्रिय वस्तु दे दे, बाबा तो ऐसे खुश हो जाएगा आपसे। इसलिए बाबा को कुछ और देना मत देना। एक लोटा पानी, जब आप पानी शिवजी बाबा को देते हो, बाबा को ठंडक पड़ती है जरा, क्योंकि बाबा ने जहर पिया था ना, जैसे बाबा गर्म हो रखा है। बाबा हिमालय में रहता है, जब आप हर हर गंगे करते हो ना, तो बाबा को ठंडक मिलती है, कोई है मेरा इससे मेरी रक्षा कर रहा है, कोई मुझे ठंडक पहुंचा रहा है, तब बाबा उसका कल्याण कर देता है। और जब आप बाबा को बिल्वपत्र चढ़ा दो तब तो कहने, शंकर जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हो तो बाबा खुश, क्योंकि बाबा को पार्वती दी जा रही है। बिल का जो पत्ते हैं वो मां पार्वती, साक्षात पार्वती। ऐसे कृष्ण भगवान तुलसी बहुत प्रिय है, ऐसी शंकर जी को बिल्वपत्र बहुत। भगवान नारायण तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं, और जब कोई तुलसी चढ़ाता है तो वो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी प्रिय वस्तु ऐसी बाबा शंकर को जब आप बिल्वपत्र दे रहे हो तो शंकर बाबा भी खुश हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आपने क्या करना है, धरती पर यदि कोई पूर्व जन्म का माता रानी का भक्त नहीं होता है तो इस जन्म में वो निर्धन होता है। समझ लेना कि ये इसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, समझ लेना ये देवी का भक्त नहीं रहा होगा। इसलिए भाई अभी भी तेरे पास समय है। बोले क्या करें, बोले एक बिल्वपत्र ले, और बिल्वपत्र को कोमलैर, बिल्वपत्र के कोमल, बड़ा बिल्वपत्र भी नहीं चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए, बीच वाला, और कोमल पत्तियां चाहिए उसे। कोमलैर बिल्वपत्र के रक्त चंदन सम्मिश्रै, चंदन रौली से लिखे ऐं ह्रीं क्लीं, 3 पत्तों पर, पहले ऐं ह्रीं और क्लीं, और मां के चरणों में चढ़ा दे। तो लिखा है भवानी पूजिता सभवे नृपतीक्षितो। आपके यहाँ आप नृप जैसे नहीं राजा जैसे हो जाओ, राजा जैसा वैभव हो जाएगा। आप ऐसा करो, बोलो जय श्री राम। हर वर्ण के व्यक्ति को मां की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में की जो देवी है वो मां है। इनकी पूजा तो बड़े बड़े देवता तक करते हैं। सारे जितने भी देवता सुने जाते हैं सब उस प्रकृति से परे मां भगवती की आराधना करते हैं। कौन कौन से देवता करते हैं, महाराज तो लिखा है याम विष्णुरिंद्र हर पद्म जो तथा दिवाकर वग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकरा ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता आम किं मनुष्या न भजन्ति चंडिका। आम किं मनुष्या न भजन्ति चंडिका। हे मनुष्य, तूने मनुष्य का चोला धारण तो किया है, लेकिन तू देवी का भक्त नहीं है रे। तो देवी का भक्त बन जा, क्योंकि जिन देवी की पूजा याम इंद्रो याम विष्णुरिंद्रो, भगवान विष्णु करते हैं, इंद्र करते हैं, हर यानी शंकर, हर नाम शंकर का है, शंकर जी करते हैं।
वग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकरः, जितने भी देवता सुने जाते हैं, ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्तिनं, सारे मां भगवती का ध्यान करते, इसलिए मां करे। अपने जीवन में दो चीजें कभी मत छोड़ो, अगर आप सनातनी सच्चे सनातनी हो। भगवान पितरों का श्राद्ध, पितरों के लिए जल। जब आपके पितर प्रसन्न हैं तो आपके घर में शांति। पितर अशांत है, अशांति। जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उनके यहाँ किसी की अकाल मौत नहीं होती है मेरी मां। जिनके पितर नाराज, क्या ही ऐसी घटनाएं। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावे तृप्तंति देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युगमं श्रुतिभिर् मुने स्वाहा और स्वधा, पितरों के लिए तिलांजलि। जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो तृप्तंति देवा, देवताओं को तृप्ति मिलती है क्योंकि उनको भोजन मिलता है। और जब आप अपने पितरों को श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो तो पितरों को तृप्ति मिलती है। बोलो जय श्री राम। भगवान के दो मुख हैं। कितने मुख हैं भगवान के? दो। एक मुख तो वो है अग्नि, भगवान का प्रत्यक्ष मुख है। जब आप अग्नि में करते हो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो आप क्या कर रहे हो? भगवान को भोजन करवा रहे हो। वेद ने कहा अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले मुखादग्नि रजायतः, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से इन ब्राह्मण देवताओं का भी जन्म हुआ। ब्राह्मणो शमुखमास, अरे ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? बोले भगवान के मुख से हुआ है। और इन दोनों मुखों से भगवान खाता है मेरी मां। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मण को जब अपने घर में आप भोजन करवाते हो और भोजन करके आहा, जब ब्राह्मण देता जो डकार लेता है ना पनीर के परांठों की, भगवान कहते हैं वो ब्राह्मण डकार ले रहा और मैं प्रसन्न हो रहा हूं। जीवन में ब्राह्मण को जरूर जिमाना। ब्राह्मण को खिला दिया मतलब नारायण को खिला दिया। ऋषियों ने पूछा प्रभु, श्रीमद् भागवत आपके दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण, आप कौन से मुख से खा करके ज्यादा प्रसन्न होते हो? तो भगवान कहते हैं ना हम दधामि यजमान हविर स्योचात् हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो तुष्टस्य वै निजतै निज कर्म पाकै निज कर्म भगवान कहते हैं ब्राह्मण से मुक्तस, अरे मैं जितना तृप्त जितना आनंदित में ब्राह्मण के मुख से होता हूं ना सनकादिक ऋषियों, उतना तृप्त में तुम्हारे इस अग्नि के स्वाहा 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 करने से नहीं होता हूं। ब्राह्मण जब डकार लेता है और थोड़ा पेट पे हाथ घुमाता,
स्वाहा करने से देव प्रसन्न होते हैं और स्वाधा पितरदान देने से, पितृ तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। बोले देवी भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। अब राजन पूछ रहा है जन्मे जय गुरुदेव किस किस इस व्रत को किया? तब बहुत सारी कथा सुनाते हैं कि भगवान राम ने भी किया, एक सुशील नाम का वणिक था उसने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, अनेक लोगों ने किया और अनेक कथा माता के आगे सुनाते हैं। हम तो आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा कल ठीक 2 बजे से करेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम और चर्चा कल होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। एक विशेष सूचना यह है कि कल यहाँ पर हवन होना है और आपने अपने अपने घर से जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री, घी यहाँ पहुँचाना है। तो जो भक्तजन हवन में पहुँच